अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम मिल्लत इस्लामिया को आज के इस मुबारक दिन की करोड़हा मुबारकबाद। साथ ही जुलूस मोहम्मदी जो हमने निकाला उसकी कामयाबी की भी करोड़हा मुबारकबाद। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मुझे आप हजरात को मुख्तसर से वक्त के अंदर बताना ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे रसूल की क्या शान रखी थी और रसूलुल्लाह की तशरीफ आवरी पर मुसलमानों को क्या करना चाहिए। इसको मैं कुरान शरीफ की रोशनी में आपको समझाकर मेरे मुकर्ररा वक्त पर मैं रुखसत हो जाऊंगा। शायर कहता है, रहमत रसूल पाक की हर शय पर आम है। रहमत रसूल पाक की हर शय पर आम है। हर गुल पर हर शजर पर मुहम्मद का नाम है। गुनाहों का डर था कि सजा अब होगी या रोजे जजा। गुनाहों का डर था कि सजा अब होगी या रोजे जजा। दी उनकी रहमत ने सदा, वो भी नहीं ये भी नहीं। हमारे रसूल जिधर जिधर भी गए कर्म ही कर्म करते गए। हमारे आका जिधर जिधर भी गए कर्म ही कर्म करते गए। किसी ने मांगा या न मांगा, हमारे रसूल सबकी झोलियां भरते गए। रब तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब, हमने आलमीन के लिए तुम्हें रहमत बना करके भेजा है। ये कुरान का फैसला है। अब हमें देखना ये है कि कुरान मजीद के अंदर लफ्ज अल आलमीन आया है, उसका माना और मतलब क्या होता है। जो जो कुरान शरीफ पढ़ते हैं, जब कुरान शरीफ को शुरू करेंगे तो सूरह फातिहा की पहली आयत रब फरमाता अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है। तो यही लफ्ज जो अल्लाह ने अपने रुबूबियत के लिए फरमाया, लोगों मैं आलमीन का रब हूं। आलमीन, अब आलमीन को आप हजरात समझ लें, जहन को थोड़ा मुतवज्जह रखें। कुरान की तफसीर है,
दिलो जान से समाअत फरमाए। इंशाअल्लाह मुझे समझाना ये है कि अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब की क्या शान रखी है। आलमीन कहते हैं अल्लाह के सिवा को, रब की जात छोड़कर सारा कुछ आलमीन के अंदर आ गया। आसमान भी आलमीन में, जमीन भी आलमीन में, सूरज भी आलमीन में, चांद भी आलमीन में, सितारे भी आलमीन में, सूरज भी आलमीन में, फरिश्ते भी आलमीन में, इंसान भी आलमीन में, जिन्नात भी आलमीन में। खुदा के सिवा सारा कुछ अल आलमीन के अंदर आ गया। और रब ने अपने महबूब के लिए फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ लोगों सुनो, मैं खुदा हूं तुम्हारा, मैं आलमीन का रब हूं, मेरा मुस्तफा आलमीन के लिए रहमत है, हुजूर आलमीन के लिए रहमत है। खुदा की जात को छोड़कर सबके लिए हुजूर रहमतल लिल आलमीन है। तभी तो शायर कहता है रहमत रसूल पाक की हर शय पे आम है, हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नाम है। और हुजूर की रहमत सबको मिली है। कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि हुजूर की रहमत हमें नहीं मिली। दोस्तों, अरे इंसान तो इंसान, जानवर भी मुस्तफा की रहमत से फायदा उठाते नजर आते हैं। आसमान, चांद, सितारे, सूरज सारे मुस्तफा की रहमत से फायदा उठाते नजर आते हैं। और सारे इंसान, चाहे मोमिन हो चाहे गैर हो, सबको रसूलुल्लाह की रहमत का हिस्सा मिला है। और मोमिनों के लिए तो हुजूर रहमत है ही। रब कुरान में दूसरी जगह फरमाता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। बेशक तुम्हारे पास तशरीफ लाया। अल्लाह कुरान में रसूलुल्लाह का मिलाद बयान फरमा रहा है। हुजूर की तशरीफ आवरी खुदा कुरान में बयान फरमा रहा है। लक़द जाअकुम, बेशक तुम्हारे पास तशरीफ लाया। रसूलुन पर जो तनवीन आई है, ये तनवीन ताज़ीम के लिए है। अज़मत वाला रसूल तुम्हारे पास तशरीफ लाया। मिलाद रसूलुल्लाह का बयान खुदा कुरान में फरमा रहा है। और इस कुरान की इस आयत पर मैं तुम्हारे जहन को थोड़ा कुरान की तरफ लेके चलो। रब ने कुरान में ये नहीं फरमाया हमने रसूलुल्लाह को पैदा किया, बल्कि इस जगह रब ने कुरान में फरमाया मेरा महबूब तुम्हारे पास तशरीफ लाया, मेरा महबूब तुम्हारे पास आया। क्या साबित हुआ? आता वो है जो पहले कहीं मौजूद हो, जो पहले कहीं मौजूद हो फिर आया जाता है। और पैदा में तो नए सिरे से इजाद करना होता है। तो रब ने कुरान में फरमाया मेरा महबूब तुम्हारे पास आया। क्या साबित हुआ? अरे हजरत आमिना के घर हमारे नबी तशरीफ लाए हैं। रसूलुल्लाह पैदा तो उस वक्त हो चुके थे, हजरत आदम भी पैदा नहीं हुए थे, जमीनों आसमान भी पैदा नहीं हुए थे, सितारे चांद कुछ न पैदा हुए थे, न फरिश्ता था, न आदम थे, न जाहिर था। खुदा पहले, बने सारी खुदाई से मोहम्मद मुस्तफा पहले। कुछ न था, कुछ न था, एक अल्लाह की जात थी। रसूलुल्लाह को रब ने नूर की शक्ल में पैदा फरमाया। हुजूर फरमाते हैं कुन तो नबिय्यम व आदम बैनल माए वत्तीन। मैं उस वक्त नबी था जब हजरत आदम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। अब रब ने, हुजूर पैदा बहुत पहले हो चुके थे। आमना के घर में तो सिर्फ तशरीफ लाए हैं, हुजूर आए हैं, पैदा बहुत पहले हो चुके थे। तो साबित हो गया कि खुदा कुरान में मुस्तफा का मिलाद बयान कर रहा है। अब रसूलुल्लाह आलमीन के लिए रहमत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नाराए रिसालत उलमाए सुन्नत वल जमात। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे मेहमान खास तशरीफ ला चुके हैं। रब ने कुरान में फरमाया हमने रसूलुल्लाह को सारे आलमीन के लिए रहमत बना करके भेजा। कब से रहमत बनाया रसूलुल्लाह को अल्लाह ने? तो रब फरमाता है आलमीन का मेरा महबूब आलमीन के लिए रहमत है। तो रसूलुल्लाह उस वक्त से रहमत है जब खुदा ने रसूलुल्लाह के नूर को पैदा फरमाया, हुजूर के नूर को पैदा फरमाया, तब से हुजूर रहमत है। हजरत आदम से पहले हुजूर रहमत है और कयामत तक रसूलुल्लाह रहमत रहेंगे। कयामत तक रसूलुल्लाह रहमत रहेंगे। ये शान और मकाम मर्तबा किसका है? ये मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और हुजूर का मकाम और मर्तबा है। अब क्या अल्लाह ने इस तरह जिस तरह आज हम लोग रसूलुल्लाह का मिलाद मनाए हैं, क्या खुदा ने इस तरह मुस्तफा का मिलाद मनाया है? आइए कुरान शरीफ का 3रा पारा सूरह आले इमरान आयत नंबर 81 रब कुरान में फरमाता है वइद अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन। महबूब याद करो जब अल्लाह ने नबियों से पुख्ता अहद लिया, पुख्ता वादा लिया नबियों से। किस बात का वादा लिया? अब वादा हुजूर की अजमत, हुजूर के मकाम और मर्तबे को पहचानने का वादा अल्लाह ने सारे नबियों से लिया। हजरत आदम भी इसी में, हजरत शीस भी इसी में, हजरत यहया ज़करिया भी इसी में, हजरत इब्राहिम भी इसी में, हजरत इस्माइल भी इसी में। सारे नबी हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सारे नबी सामईन, इन सारे नबियों की रूहें अल्लाह ने एक जगह इकट्ठा फरमाया। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर नईमी के अंदर फरमाते हैं कि रब ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त पर अपना दस्ते कुदरत फेरा, जिससे सारे नबियों की रूहें सफेद चींटियों की शक्ल में निकली, सफेद चींटियों की शक्ल में निकली। सब हजरात तवज्जो रखिएगा। फिर रब ने सारे नबियों की रूहें मौजूद हैं, आदम की भी रूह मौजूद है, शीस की भी, यहया की भी, ज़करिया की भी, सुलेमान की भी, दाऊद की भी, ईसा की भी, मूसा की भी, सारे नबियों की रूहें मौजूद हैं। अब रब खतीब बना है, रब मुकर्रिर बना है, अल्लाह तकरीर फरमा रहा है। सारे नबियों की रूहें रब के खिताब को सुन रही है और अजमत मुस्तफा की बयान हो रही है, अजमत रसूलुल्लाह की बयान हो रही है। सारे नबियों की रूहें सुन रही है और अल्लाह खिताब फरमा रहा है। अल्लाह क्या फरमा रहा है? आयत पूरी पढ़ें और फिर जो उसकी तफसील और तहकीक पे जाऊं उसके लिए वक्त चाहिए। अब मैं सिर्फ तर्जमा ही समझा देता हूं। रब ने सारे नबियों की रूहों से वादा लिया। क्या लिया? रब ने फरमाया कि मेरा महबूब तुम्हारे पास आएगा। अल्लाह ने सारे नबियों की रूहों से क्या फरमाया? मेरा आखिरी पैगंबर तुम्हारे पास आएगा और तुमको 2 काम करने हैं। कितने काम करने हैं? सब बोलिए। अल्लाह ने नबियों की रूहों से वादा लिया, फरमाया तुम्हें 2 काम करने हैं। वो 2 काम क्या हैं? वो 2 काम ये है कि सारे नबी रसूलुल्लाह पर ईमान लेकर के आना। लतुमिनुन्ना बिही, मेरे आखिरी पैगंबर पर तुम सब ईमान लेके आ जाना। शान हुजूर की बयान हो रही है। अल्लाह ताला फरमाता है मेरे आखिरी नबी पर सब ईमान लाना। और क्या करना है? वला तंसुरुन्ना, और तुम सब के सब उसकी मदद करना। नबियों ने एतराज नहीं किया, या अल्लाह, आदम ने भी ये नहीं कहा मौला मैं तो पहले आऊंगा और चला जाऊंगा।
जकरिया ने भी ये नहीं कहा या अल्लाह मैं पहले आकर के चला जाऊंगा। इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने भी ये नहीं कहा तेरे नबी का तो जमाना बाद में होगा, हम पहले इंतकाल कर जाएंगे, नहीं कहा। बल्कि उन्होंने क्या कहा, अक़ररना, हमने इकरार किया, हमने माना, हम करेंगे, तेरे नबी पर ईमान भी लाएंगे और तेरे नबी की मदद भी करेंगे। अब इस जगह एक नुक्ते की तरफ मैं तुम्हारे जहन को माइल करूंगा। क्या अल्लाह के नबी विसाल फरमा जाने के बाद, सुनना गौर से सुनना, क्या अल्लाह के नबी जाहिरन विसाल फरमा जाने के बाद अपनी उम्मती की मदद कर सकते हैं? कुरान से इसका सबूत हमें मिलता है, यही आयत है। रब ने कुरान में फरमाया सारे नबियों की रूहों से मेरे आखिरी नबी की मदद करना। तो नबी तो मक्के की सरजमीन में पैदा हुए, हजरत आदम पहले चले गए, दूसरे नबी पहले जाहिरन विसाल फरमा चुके, लेकिन मेरा खुदा नबियों की रूहों से कह रहा है कि मेरे आखिरी नबी की मदद करना। तो साबित हो गया कि अल्लाह के नबी जाहिरन विसाल फरमा जाने के बाद भी मदद कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। और हजरत अल्लामा मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह किताब शिफा शरीफ के अंदर फरमाते हैं, रूहुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हादिरतुन फी बुयूति अहलिल इस्लाम। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं रसूलुल्लाह की रूह हर मोमिन मुसलमान के घर में हाजिर हो सकती है। अब हमने आज हुजूर का यौम विलादत का इनेकाद किया है, घरों में फातिहा लगाई है, मुस्तफा की आमद की खुशी में उम्मत ने नजरो न्याज का इंतजाम किया है, फातिहा लगाई है। यकीनन हजरत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत के मुताबिक मुस्तफा करीम हर उम्मती के घर पे हाजिर जरूर हुए होंगे और हर उम्मती की मोहब्बत को रसूलुल्लाह ने जरूर देखा होगा। रब ने कुरान में फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमारे महबूब को हमने सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।